ये है यूएसबीआरएल का सावलकोट स्टेशन। सावलकोट स्टेशन अंतिम चरण में चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और इस स्टेशन की लागत की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 45 करोड़ रुपए इसकी लागत आने का अनुमान है। यहां पर यह बिल्डिंग तैयार हुई है तो इसके पीछे जो मेहनत है अगर हम उसकी बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये काफ़ी जोखिम भरा इलाका है। यह इलाका आसान नहीं है क्योंकि जिस जगह पर यह इलाका मौजूद है वहाँ पर जिस तरीके की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि लैंडस्लाइड की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। तो इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए रॉक बोल्टिंग बड़े स्तर पर की गई है। यहाँ पर रॉक बोल्टिंग भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ पास की टनल देख सकते हैं जिसको T13 बोलते हैं। 9.3 किलोमीटर लंबी यह टनल यहाँ पर ओपन होती है, यानी T13 का पोर्टल आप यहाँ पर देख सकते हैं। T13 का पोर्टल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पर ऊपर से जो चट्टानें गिरी थीं जिसकी वजह से इस पोर्टल को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब पोर्टल को फिर से दुरुस्त करके खोल दिया गया है। जब कटरा से आने वाली ट्रेनें यहाँ T13 से बाहर निकलेंगी तो सीधा सीधा सावलकोट स्टेशन पहुँचेंगी। तो सावलकोट स्टेशन के पास का इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको रॉक बोल्टिंग करके स्टेबल किया गया है और यहाँ पर जो अंदर पाइप धसाए गए हैं अगर हम उसकी बात करें तो 15-15 मीटर लंबे पाइप धसाए गए हैं, यानी यह चट्टानें मजबूती के साथ टिकी रहें इसका पूरा प्रयास किया गया है और इस बारे में जो एक्सपर्टीज है उसका सहारा लिया गया है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं बिल्डिंग के पास में। तो अगर आप इस बिल्डिंग को देखें, एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। दिव्यांग फ्रेंडली है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जब इस स्टेशन के अंदर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति आएगा तो उसके लिए भी व्यवस्था है। उसके लिए हम कह सकते हैं खास तरीके की स्ट्रिप्स लगाई गई हैं जिससे उसको पता रहेगा कि टिकट घर किधर है, प्लेटफार्म कहाँ खत्म होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। साथ ही साथ यहाँ वॉशरूम की अगर हम बात करें तो दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम बनाए गए हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर परेशान है या हम कह सकते हैं दिव्यांग है तो उसकी सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। रैंप भी बनाए गए हैं जिससे विकलांग को ऊपर जाने में आसानी रहे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यह स्टेशन 45 करोड़ का है तो इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इस जगह की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का रिमोट एरिया है और यहाँ पर पास में हम कह सकते हैं पावर सब स्टेशन की बिल्डिंग बन रही है और यह पावर सब स्टेशन की बिल्डिंग बनाना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो जगह आप देख रहे हैं वो रिक्लेम की गई है, यानी आसपास की सुरंगों से जो मलबा निकला उसको यहाँ पर डाला गया, यानी तब जाकर यह जगह बनी। यहाँ पर पास में ही जो और काम चल रहा है अगर हम उसकी बात करें तो जीआरपी की यहाँ पर बैरक बनाई जाएगी। साथ ही साथ एक दूसरा पावर सब स्टेशन है जो कि T14 के लिए है, तो वो बिल्डिंग भी धीरे धीरे तैयार हो रही है और पास में ही एक पुल है। तो पुल की अगर हम बात करें तो ब्रिज नंबर 60 है, तो ब्रिज नंबर 60 अंतिम दौर में चल रहा है, गर्डर ब्रिज है, इसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो सावलकोट स्टेशन की जो लोकेशन है अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल अलग लोकेशन है। अलग लोकेशन इसलिए है क्योंकि रिमोट एरिया है, यहाँ पहले सड़कें भी नहीं होती थी, रेलवे ने यहाँ पर अप्रोच रोड बनाई और यहाँ आने जाने की अच्छी व्यवस्था अब हो गई है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में सावलकोट स्टेशन पर ट्रेनें रुका करेंगी, आसपास के लोगों को सहूलियत होगी। अगर आज से 25-30 साल पहले कोई कहता कि यहाँ पर ट्रेन आएगी तो शायद लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि भरोसे करने लायक बात ही नहीं थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि अरे यहाँ तो सड़क आ जाए वहीं बहुत है। लेकिन सड़क भी आई, साथ में हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन भी आए और आने वाले दिनों की बात करें तो तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ से गुजरा करेगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावलकोट, रियासी।